पीटीटी 2 ईयर की सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आने के बाद आप पे काफ़ी सारे कमेंट है वो देखने को मिल रहे हैं कि हमारे अपवर्ड मूवमेंट लगाया था और हमारी कॉलेज है वो चेंज नहीं हुई। हमें पहले 10 नंबर की कॉलेज अलॉट हुई थी, अब हमें 9 नंबर की कॉलेज है वो अलॉट कर दी गई है। तो देखो जो मैंने बताया था वो ही आपका साथ है वो हुआ है। और अपवर्ड का मतलब ही यही होता है कि अपवर्ड का मतलब ये हो कि सीधी अगर 10 नंबर की कॉलेज अलॉट पहले लिस्ट में होती है तो जब अपवर्ड लगा दी तो उसके बाद ऊपर की 1 से लेकर 9 तक कोई भी कॉलेज आपको अलॉट की जा सकती है। कोई फिक्स नहीं है कि आपको पहले दूसरे नंबर की कॉलेज ही अलॉट की जाए। सब कुछ देखा जाता है कि अपनी जो ऊपरी कॉलेज है उसमें कितनी सीटें रिक्त हैं, आपकी कैटेगरी क्या है, आपके नंबर कितने हैं। आपसे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट ने भी उनको अगर अपवर्ड में मांगा है नहीं मांगा है, सेकंड लिस्ट भी उनको अलॉट करनी है, फिर सेकंड लिस्ट की सीटें हैं वो भी अलॉट करनी है वहाँ पे। तो सब कुछ देख के आपको अपवर्ड है उसके अंदर कॉलेज है वो चेंज की जाती है। ऐसा नहीं कि और आपको कॉलेज है वो चेंज की जाए, अगर आपने अपवर्ड लगा दी तो आपको मनपसंद कॉलेज दे दी जाती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अपवर्ड का मतलब ये होता है कि ऊपरी कॉलेज है वो आपको अलॉट की जाती है। अब 27,000 रुपये रिफंड को लेकर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं कि हमें 27,000 रुपये रिफंड चाहिए, तो हमें होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो किस कंडीशन में होंगे और किन किन को होंगे। उसके बाद अभी जो लिस्ट आई है सेकंड लिस्ट, इसका अपवर्ड होगा तो कौन इसका अपवर्ड करवा सकता है, थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसके बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करें, एक बार वीडियो को लाइक शेयर करें और उसके बाद आगे की अपडेट आपको यहाँ पे समय समय पर मिलती रहेगी। अपन बात करें रिफंड की सर्वप्रथम, तो रिफंड के बारे में आपको जानकारी दे दूँ एक बार। तो जो कल का नोटिस आया था वो नोटिस ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। बाकी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि 5,000 रुपये हैं वो आपको रिफंड है वो होंगे, किन को होंगे, कितने होंगे। तो 5,000 रुपये हैं, अगर आपने को कॉलेज अलॉटमेंट हो गया है तो भी रिफंड होंगे, और कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ तो भी आपको रिफंड है वो होंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद आगे की प्रोसेस जो होती है, जिसके बाद आपने 22,000 रुपये जमा करवानी होती है, प्लस में डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करके आपको रिपोर्टिंग वगैरह करनी होती है। ये प्रोसेस अगर आप करते हो तो टोटल आपकी फीस हो जाती है वो हो जाती है आपकी 27,000 रुपये। अभी 27,000 रुपये जमा करवाने के बाद आपको रिफंड होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अभी आप क्या है कि कुछ स्टूडेंट है वो फर्स्ट लिस्ट में जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया और उन्होंने इस बेस पे फीस जमा करवा दी कि हमारे तो अपवर्ड में कॉलेज है वो चेंज हो जाएगी, और अगर आप अपवर्ड लगाओगे तो कॉलेज चेंज हो जाएगी और नज़दीक कॉलेज है वो मिल जाएगी। लेकिन भी के बाद में उनकी कॉलेज है वो चेंज को नहीं हुई अपवर्ड में भी, उसके बाद अब वो रिफंड की ट्राई कर रहे हैं कि हमें रिफंड है वो मिल जाए 27,000 रुपये। तो देखो किन को किस कंडीशन में रिफंड है वो मिल सकता है। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसके ऊपर मैंने कल है वो जो नोटिस आया था आपका वो डाला था, और यहाँ पे आज भी न्यूज़ आई कि आप 30 तारीख तक फीस जमा करवा सकते हो, 31 तक कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग है वो कर सकते हो। अगर आपने सेकंड लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है या फिर अपवर्ड में आपकी कॉलेज चेंज हुई है तो रिपोर्टिंग करने की 31 तारीख लास्ट डेट है, फीस जमा करवाने की 30 तारीख है वो लास्ट डेट है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो आपका जो नोटिस आए थे कल वो नोटिस है वो आपके सामने पीटीटी 2 ईयर के ऊपर मैं आपको लेके चलता हूँ। तो देखो यहाँ पे स्पष्ट रूप से एक बात लिखी हुई है, अगर आप 27,000 रुपये जमा करवा देते हो तो उसके बाद किसी भी कंडीशन में आपके 27,000 रुपये वापस नहीं लौटाए जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया, आपने 22,000 रुपये जमा करवा दिए, चालान कर दिया, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर दिए। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपका किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी की वजह से या फिर किसी कारणवश आपका कॉलेज है वो आपके डॉक्यूमेंट्स है उनको देख कर अगर आपको उनको कोई डाउट लगता है तो वो आपको एडमिशन कैंसिल कर देते हैं कॉलेज वाले, तो आपको 22,000 रुपये हैं वो रिफंड होंगे। ऐसी बात नहीं कि 22,000 रुपये रिफंड नहीं होगा, थारा एडमिशन भी कैंसिल हो जाएगा, 22,000 रुपये रिफंड को नहीं होगा। लेकिन आपका एडमिशन सक्सेसफुल होता है, आप जानबूझ के एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हो तो आपका जो 27,000 रुपये वो रिफंड नहीं हुआ। मान लो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, उनमें से कोई कमी रह गई डॉक्यूमेंट्स की, मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें कोई भी कारण रहा हो, अगर आपका जाति प्रमाण पत्र है वो वैलिड नहीं है जो भी है, उसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स की कमी की वजह से आपका एडमिशन है वो कैंसिल हो जाता है, तो आपको 27,000 रुपये है वो रिफंड होंगे। ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आपकी गलती नहीं है तो वो एडमिशन हो गया तो कैंसिल हो गया तो हो गया। और अभी आपका एडमिशन सक्सेसफुल है। अगर मान लो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज अलॉटमेंट होगी, उसके बाद उन्होंने अपवर्ड लगाया और अपवर्ड लगाने के बाद उनको सेकंड लिस्ट में कॉलेज चेंज नहीं हुई और या फिर चेंज होगी तो वो भी और दूर मिल गई, तो अब वो चाहते हैं कि उनका 27,000 रुपये फीस रिफंड हो। तो इस कंडीशन में आपके 27,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे। जब आपका एडमिशन ही नहीं हुआ हो किसी कारणवश से तो आपको 27,000 रुपये वो रिफंड हो सकते हैं, अन्यथा आपको 27,000 रुपये रिफंड है वो नहीं होंगे। अपवर्ड मूवमेंट नवीन महाविद्यालय आवंटन होने के आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित निर्धारित तिथि तक आपको करनी आवश्यक है। जैसे जिनको सेकंड लिस्ट मिली है या फिर अपवर्ड में कॉलेज चेंज हुई है उनको 31 तारीख तक आपको कन्फर्म कॉलेज के अंदर जाकर रिपोर्टिंग है वो करनी पड़ेगी। 100% जाकर रिपोर्टिंग कर लेना। आगे बात समझ में। उसके बाद अपन बात करें तो देखो यहाँ पे आगे स्पष्ट रूप से उन्होंने लिखा हुआ है डार्क करके, और इसीलिए इस बात को डार्क किया गया है ताकि इसको आप ध्यान से पढ़ लें। यदि कोई अभ्यर्थी नवीन आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित नहीं होगा, ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। उन्हें जमा फीस है वो 27,000 रुपये वापस नहीं लौटाई जाएगी।
मान लो थे छाना मर जाओ, अब ये कभी थे नहीं सोचो कि मार तो अपवर्ड में कॉलेज है वो चेंज तो होगी, और नई कॉलेज में जो मिली है ना बे में हम कौन जाऊँ रिपोर्टिंग ऑन करा, तुम्हारा एडमिशन है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारी फीस रिफंड हो जाएगी। तो या अगर आप सोच रहे हो तो इस सोच के अनुसार आपको 27,000 रुपये रिफंड है वो नहीं होने वाले। नई कॉलेज मिली है उनमें जाकर रिपोर्टिंग करो और आगे की है वो कंटिन्यू रखो बीएड, क्योंकि अगर आप आगे कंटिन्यू नहीं रखोगे तो आपके 27,000 रुपये वो आपको रिफंड नहीं होंगे। इन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात है विभाग द्वारा बोल दी गई है। ठीक है, आगे बात समझ में, किन को रिफंड होंगे, जिनका किसी कारणवश से एडमिशन कैंसिल हो जाता है डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फिर कोई और कारणवश रहा हो, उन्होंने आगे की प्रोसेस वो नहीं की है और फीस वगैरह जमा करवा के उसके बाद उनका एडमिशन डॉक्यूमेंट्स की वजह से या फिर कोई और कारण से कैंसिल हो जाता है तो उनको रिफंड है वो हो सकती है। अन्यथा और अगर आप ये सोच रहे हैं तो आपको फीस रिफंड है वो नहीं होगी। मान लो आपको नई कॉलेज अलॉट होगी, उसके बाद आप उसमें रिपोर्टिंग नहीं करोगे फिर आगे नहीं जाओगे उसके अंदर, तो नहीं सोचोगे वहाँ तो एडमिशन कैंसिल हो जाओ, या फिर 1 महीने बाद में नहीं सोचोगे मान रिफंड हो जाओ, तो रिफंड को नहीं होगा, या खुद की जिम्मेदारी होगी थारी। 27,000 रुपये ही थारी खुद की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, आगे बात समझ में, 27,000 रुपये रिफंड को लेकर। अब अपन बात करते हैं कि जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है और वो आगे की प्रोसेस में भाग नहीं लेते, जैसे मान लो उन्होंने 5,000 रुपये देकर काउंसलिंग करवाई और आगे के प्रोसेस में भाग नहीं लेते, उनको कॉलेज अलॉटमेंट भी हो गया और उन्होंने 22,000 रुपये जमा भी नहीं करवाए और उन्होंने फीस भी जो डॉक्यूमेंट्स वो भी अपलोड नहीं किए, तो आपका रिफंड होगा नहीं होगा। तो देखो आपने 5,000 रुपये काउंसलिंग करवाई है, आपको कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है कोई भी लिस्ट के अंदर, तो आपको 4400 रुपये हैं वो रिफंड किए जाएंगे बाद में। रिफंड टाइम आपको रिफंड का फॉर्म भरना पड़ेगा और जब ये फॉर्म भरे जाएंगे तो मैं आपको समय समय पर अपडेट करता रहता हूँ। रिफंड के बारे में सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं मुझे लगता है मेरे पास ही आते हैं, क्योंकि रिफंड के सारे डाउट हैं वो क्लियर करने की कोशिश करता हूँ मैं सभी स्टूडेंट के, चाहे BSTC हो या फिर PTT हो। अपन बात करें अब जिनको कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है उनको यहाँ पे जो रुपये 4800 रुपये हैं वो रिफंड किए जाएंगे, 200 रुपये उनको कट करे जाएंगे, और जिनको कॉलेज अलॉटमेंट हो जाता है उनको जो 4400 रुपये हैं वो रिफंड किए जाएंगे 600 रुपये काट के। ठीक है, आगे बात समझ में। अब 22,000 रुपये रिफंड को फंड हो मैं थाने समझा दियो। अगर थारो एडमिशन कैंसिल मतलब एडमिशन थाने ले लियो तो सक्सेसफुल आपका एडमिशन है वो हो चुका है, तो आपका फीस है वो रिफंड नहीं होगी, चाहे तो आप कितनी भी कोशिश कर लेना फिर। ठीक है, क्योंकि विभाग क्या है कि जो 27,000 रुपये आपको जो आप जमा करवाते हो वो कॉलेजों को भी तो फीस देनी पड़ती ना, कॉलेज को फीस है वो दे दी जाती है और फिर आपको विभाग रिफंड क्यों देगा, क्योंकि आपकी फीस है वो कॉलेज में भेज दी जाती है और फिर विभाग अपने जो है वो अपने पास से 27,000 रुपये आपको रिफंड क्यों करेगा। तो इसीलिए जिनका एडमिशन हो गया है उनको रिफंड नहीं होगा और जिनका एडमिशन नहीं होता है तो उनको रिफंड है वो हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने रिफंड लेके मतलब एडमिशन लेके मैंने रिफंड चाहिए 27,000 रुपया, तो ऐसा को नहीं होगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान से सुन लेना। अगर आप आगे की प्रोसेस में भाग लो तो अपने स्तर पे लेना। जिन स्टूडेंट ने, मैं इस चैनल को अगर कोई फॉलो करता ना उसको समय समय पर सारी जानकारी है वो देता रहता हूँ। पीछे मैंने बोला था अपवर्ड को मतलब यो को नहीं होगी थाना पहली लिस्ट है वो मिल जाएगी। अपवर्ड को मतलब एक प्रकार से ये होगी 50-50% चांस नहीं कि तारी कॉलेज चेंज हुआ भी को नहीं भी हो। जो कॉलेज थाने मिली है अगर थे संतुष्ट होगी मेरी कॉलेज को नहीं मिली, मान लो कॉलेज चेंज ना होगी तो मैं ए कॉलेज के अंदर बीएड कर लूँगा। अपवर्ड का मतलब यो है कि एक प्रकार से आपको चांस दिया जाता है। अब वो ऐसा तो है नहीं कि उसमें आपकी कॉलेज चेंज होगी ही होगी, कॉलेज चेंज हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और मैंने बोला था कि 60 से 70% स्टूडेंट की कॉलेज है वो चेंज होगी, तो आई थिंक 60-70% कॉलेज स्टूडेंट की कॉलेज है वो चेंज हो गई होगी अपवर्ड के अंदर, क्योंकि जो अपवर्ड लगाने वाले स्टूडेंट थे वो 24,000 के आसपास स्टूडेंट थे जिन्होंने अपवर्ड मूवमेंट है वो लगाया था फर्स्ट लिस्ट आने के बाद 2 वर्षीय बीएड का। आगे बात समझ में, फीस रिफंड 27,000 रुपये जमा करवा दिए तो रिफंड नहीं होगा, आगे की जिम्मेदारी आपकी होगी। अब उसको किस प्रकार से आप आगे क्या करते हो, कॉलेज जाते हो नहीं जाते हो, रिपोर्टिंग करते हो नहीं करते हो, लेकिन विभाग ने स्पष्ट रूप से बोल दिया कि 27,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे तो नहीं होंगे। 5,000 रुपये तक का बात ठीक है, कॉलेज अलॉटमेंट होगी तो भी रिफंड हो जाएंगे, नहीं हुई तो भी आपको रिफंड हो जाएंगे। मेरी आपको पर्सनली सलाह है, अगर आपको कॉलेज अलॉटमेंट हो गया हो, कितनी भी दूर कॉलेज अलॉटमेंट अगर आपको हुआ हो तो कैसे भी करके एडजस्ट करके कॉलेज वहाँ से कर लो तो बेटर रहेगा, क्योंकि कल आप आगे फिर से 1 साल जाएगी आपको, फिर से अगर PTT दोगे तो 1 साल आपको और जाने वाली है। 1 साल जाएगी, क्या पता अगली बार आपको नज़दीक कॉलेज मिल जाए, अगली बार भी क्या पता वहीं पर कॉलेज मिल जाए, फिर दूर कॉलेज मिल जाए, वो कॉलेज पुनः पसंद आए। तो जिन्होंने फीस जमा करवा दी, जिनका एडमिशन सक्सेसफुल हो चुका है, उनसे मेरी पर्सनली सलाह है कि आप उसी कॉलेज के अंदर अब आप बीएड करो, अपवर्ड लगा देना अगर आपको चांस दिया जाता है तो। और अगर आपको अपवर्ड का चांस नहीं दिया जाता है, जो भी आपको चांस मिलना था वो मिल चुका है और फिर भी आपकी कॉलेज चेंज नहीं हुई, तो वहीं पे आप अब है वो बीएड कर लो, सही रहेगा। 2 साल हैं वो निकल जाएगा, कोनी पर बांटा वो। अगर आप
बात करें कि जो सेकंड लिस्ट आई है उसका अपवर्ड मूवमेंट होगा या नहीं होगा, तो इसका अपवर्ड मूवमेंट होगा तो केवल और केवल जिनको सेकंड लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वही स्टूडेंट अपवर्ड इसका लगा पाएंगे। और अपवर्ड होगा नहीं होगा, थर्ड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, इसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। लगभग आप मान के चलो कि 30 से 31 तारीख तक आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि अपवर्ड होगा या नहीं होगा। क्योंकि अगर थर्ड लिस्ट आएगी ना, थर्ड लिस्ट किस कंडीशन में आएगी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ। थर्ड लिस्ट जो आएगी ना वो तभी आएगी जब सेकेंड लिस्ट का अपवर्ड मूवमेंट होगा। सेकंड लिस्ट का अपवर्ड होगा तभी आपकी सेकंड लिस्ट है वो आएगी। और अभी विभाग है वो कोई डिसीजन नहीं लेगा जितना मुझे पता है। पहले आपको जो सेकंड लिस्ट आई है इसमें पहले तो ये देखा जाएगा कि कितनी सीटें हैं वो रिक्त रहती हैं। सेकंड लिस्ट इनको सभी सीटों के ऊपर आपको अलॉटमेंट हो चुका है अभी। और अब जो सीटें रिक्त रहेंगी, मान लो आपकी टोटल जो सीटें हैं वो 2 वर्षीय बीएड की वो 1,07,000 के आसपास आपकी सीटें हैं, ठीक है। अब 2 वर्षीय जो बीएड है इसमें कितनी सीटें, 2 लिस्ट आने के बाद कितनी सीटें और रिक्त रहती हैं, उसके बाद विभाग है वो डिसीजन लेगा आपको फिर से रिकाउंसलिंग करवाने का चांस दे या फिर आपकी फिर से जो थर्ड लिस्ट है वो निकाले, सेकंड लिस्ट का अपवर्ड करवाए, वो बाद में आपको पता चलेगा। विभाग क्या डिसीजन लेगा यानी क्या निर्णय लेता है वो डिपेंड करता है विभाग के ऊपर। लेकिन अभी सेकंड लिस्ट की आप केवल और केवल ये जो 30 तारीख तक आपको फीस जमा करवानी है, 31 तक रिपोर्टिंग करनी है, ये प्रोसेस करें। उसके बाद आगे क्या होगा वो तब पता चलेगा जब कितनी सीटें इस सेकंड लिस्ट आने के बाद जितनी सीटें रिक्त रहेंगी उसके बाद आगे का निर्णय है वो लिया जाएगा। उम्मीद है सभी अच्छे से समझ गए होंगे जो रिफंड के बारे में मैंने बताने की कोशिश की आपको। अगर आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो चुका है तो आपको फीस रिफंड नहीं होंगे, आप ध्यान से सुन लेना इस बात को, ठीक है। अगर एडमिशन नहीं हुआ है तो आपको फीस रिफंड अब फिर हो जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर सकते हो आगे की अपडेट के लिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना।